श्री राम नवम्यां शुभ तिथौ पुष्य अंतर्गते हरियाणा प्रदेशे पंचकुला जनपदे भाजपा स्थापना शुभ दिवसे प्रातः काले रविवासरे राष्ट्रस्य उन्नति प्रीत्यर्थम देवयज्ञ विधिवत करणाय आचार्य वैदिकः भवन्तं वृणीमहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, श्री मोहनलाल बुडौली जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री सुरेंद्र पुनिया जी, महामंत्री जी, श्री कुलभूषण गोयल जी, महापौर, श्री अजय मित्तल जी, जिला अध्यक्ष, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सभी सम्मानित तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष और मौजूदा मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और नमन है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि का स्थापना दिवस है और करोड़ों सदस्यों के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार राष्ट्र भावना की ओत प्रोत होकर मां भारती का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा करने का कार्य कर रहा है। ऐसी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस आज 6 अप्रैल को मनाया जा रहा है, जिस पर बूथ स्तर पर भी हम सब मनाने जा रहे हैं। और आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारी जो सदस्यता है वो करोड़ों में है। मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीति दल है जो भारत को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। भारत को एक समर्थ देश बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्वाचित हुए थे। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एक धारिका वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाने वाली भारतीय राजनीति के भारतीय जनता पार्टी ने 2 ध्रुवी बनाकर एक गठबंधन युक्त के सूत्रपात में भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्र कार्य समिति में अपने सदस्यों के राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व में भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल को 1980 एक नया संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आप सबको इस स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई के साथ पार्टी द्वारा निर्देशित कुछ करणीय कार्य जिन्हें हम सब ने बूथ स्तर पर उत्सव की तरह मनाना है, इसके लिए कार्यबद्ध हैं। इस समारोह में सहभागिता के बाद सभी आदरणीय बूथ अध्यक्ष अपने अपने घर पर परिवार सहित भाजपा का झंडा लहराएंगे और इसके पश्चात अपनी बूथ समिति के घर पर भी जाकर अपने परिवार सहित इस उत्सव को झंडा लगाकर मनाएंगे। सरल की इस जो हमारे आदेश हुए हैं कि हम सरल पे इसको अपलोड करेंगे, और अभी हमने रिसेंटली जो मन की बात थी उसमें अपने जो अपलोड किए थे उसमें हम पंचकूला में काफ़ी आगे आए हैं और इसी तरह से मुझे उम्मीद भी रखती हूँ कि आज भी हम देश में अग्रणी रहेंगे। ये मैं पंचकूला के हमारे
जो सदस्य हैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि हम अग्रणी श्रेणी में आएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई आप सबको देना चाहती हूं और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी को और बडोली जी को, जिन्होंने आज का ये दिवस, इतने महत्वपूर्ण दिवस को इतनी अच्छी तरह से मनाया है। एक उत्सव की तरह महसूस हो रहा है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारी राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा जी, कालका से हमारी विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा जिन्होंने अंबाला लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, बंतो कटारिया जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, हमारे कालका नगर पालिका के चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, हमारे जिला के प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, हमारे ढुल साहब और उपस्थित सभी आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंचकुला जिला के मेरे बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज जब हम पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और उस समय में जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उनके नेतृत्व में जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में यात्रा शुरू की गई और ये यात्रा 2 से शुरू होकर के ये यात्रा इतनी गति से आगे बढ़ रही है कि पिछले 3 प्लान में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार चल रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते हैं ना, जिसका पल्लू पकड़ लिया छोड़ा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई छोड़ का बाज गया, परंतु हमने नहीं छोड़ा किसी का। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को
इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिए और गर्व की बात है, जहां हमने आज अटल पार्क का शिलान्यास किया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति, अगर कोई भी बाहर से इस पार्क में आएगा तो उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारा का सारा यहां पर वो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऊंची प्रतिमा भी उसी पार्क में लगेगी। ये अटल पार्क जिसका शिलान्यास आज हुआ है, और हमारे पंचकमल और अटल पार्क के बीच में हमारा अटल चौक भी आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और इस अटल मार्ग के ऊपर हुआ है, जो ये अटल मार्ग है इसी के ऊपर ही अटल चौक का आज शिलान्यास हुआ है। उसके सामने अटल पार्क है, अटल चौक के सामने आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को और गति देने के लिए आज इस अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और भाइयों, हम सब जानते भी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी आज वट का वृक्ष बनी है। ये वट का वृक्ष वैसे नहीं बनी, इस वट का वृक्ष बनने में कई पीढ़ियां खपी हैं, जिन्होंने अपेक्षाएं भी नहीं कुछ की, जिन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने इतना काम किया है कि मुझे कुछ मेरे बारे में भी विचार हो जाए। भाइयों, पीढ़ियां इसके अंदर खपी हैं, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या इसके अंदर खपा है। और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन 46 वर्षों में एक वट का वृक्ष के रूप में हम सब के बीच में खड़ी है, जो देश के 140 करोड़ लोगों को भाइयों एक छांव देने का काम कर रहा है, छांव देने का काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज अगर हम देखते हैं, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, अगर जब हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस विचार को लेकर के देश के अंदर गति से काम हुआ है। अगर आज हम पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय लेकर के चले थे, उस विचार को देश के अंदर गति से फैलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, हमें खुशी है जब हम देखते हैं
पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पांव में बुआई पड़ी हुई है, हमने उसकी बुआई को भरना है। जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसका विचार करना है, उसका विकास करना है। और इस विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी तेज गति से इस भारत के अंदर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, नहीं तो हम देखते थे पैसे के अभाव में व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। और यह स्थिति अभी भी कई राज्यों में है। अभी मैं कल देख रहा था, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार से एमओयू साइन किया। अब दिल्ली के लोगों को भी जो उस योजना से वंचित थे, जो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाते थे, जो मोदी जी ने वो योजना आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया, उस योजना के साथ अब दिल्ली के लोग भी जुड़ गए हैं। उनको भी 5 लाख रुपए का अधिकार, नरेंद्र मोदी जी की वो नीति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो विचार जो लोगों के बीच में जा रहा है। आज देश के अंदर किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है, अगर कोई भी गंभीर बीमारी आ जाती है तो वो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। भाइयों, अगर एक एक काम हम देखेंगे, देश गति से बदला है, देश गति से आगे बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड, भाइयों, प्रधानमंत्री जन औषधालय हर सिटीज के अंदर खुले, लगभग 4,000 4,500 प्रधानमंत्री जन औषधालय, जहां पर व्यक्ति को दवाई बहुत महंगी मिलती थी बाहर कमीज से, अब इन जन औषधालयों के ऊपर अगर 1,000 रुपए की दवाई है तो 200 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। ये सिस्टम अगर किसी ने बनाया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया है। भाइयों, आम व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे गरीब व्यक्ति को मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, कैसे उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, ये विचार अगर कहीं से चला है तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। आज गरीब व्यक्ति को इस योजनाओं का वो लाभ मिल रहा है। भाइयों, जब हम ये भी देखते थे, हम सबको मालूम है कि गांव के अंदर तो गैस का सिलेंडर ही नहीं उपलब्ध होता था। शहर के अंदर भी अगर गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो भी किसी खास व्यक्ति को मिलता था, वो किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलता था, खास व्यक्ति को मिलता था। और खास व्यक्ति को मिलता था तो भाई उसके अंदर बड़ी दिक्कतें लोगों को आती थी, उनको भी लाइन में लग करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था। परंतु उसका सरलीकरण किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसको गांव के लिए भी खोल दिया। और गांव के लिए खोला, नरेंद्र मोदी जी ने उससे आगे 2 कदम बढ़ करके काम किया कि मेरी जो गरीब माता बहन जो आज भी लकड़ी से चूल्हे पर बैठ करके खाना बनाती है, उसकी आंखें धुएं से खराब हो जाती हैं। ये चिंता अगर कोई कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता दिल्ली में बैठ करके कर सकता है कि मेरी मां बहन की आंखें धुएं के कारण खराब ना हो और उसके घर में गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। भाई उसके लिए सुविधा दी है, उसको धुएं से बचाया है, धुएं से मुक्त किया है। ये अगर कोई सोच सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व का विचार है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
भाइयों, लगातार इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को एक विकास की मुख्य धारा के अंदर जोड़ा है। हम ये भी देखते हैं, अगर हम हरियाणा के अपने इस भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर नजर डालें, अगर आप हरियाणा के किसी कोने में खड़े हैं, अगर हरियाणा के दूसरे कोने में आज आपने जाना है, तो आपको मात्र रोड से लास्ट 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे से पहले 3.5-4 घंटे में आप दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। भाइयों, ये बदलाव ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस गति से काम हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है कि आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चलेंगे, 2.5 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये कमाल हमारी सरकार के अंदर हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। एक गति से विकास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो बात कही कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। भाइयों, उसके अंदर हम सब कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। अगर हमारा कोई नेता, हमारा कोई वरिष्ठ व्यक्ति अगर कोई बात बोलता है, तो उसकी जिम्मेवारी ये पूरी टीम की होती है, भारतीय जनता पार्टी की होती है। उसको पूरा करना, उसको एक मुकाम के ऊपर पहुंचाना। योजनाएं बन रही हैं, एक से एक योजना बनती है, लोगों के हित में बनती है। कहीं तो ऐसे लोग हैं आज, क्योंकि हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं बोलना नहीं चाह रहा ना, आज पार्टी का स्थापना दिवस है हमारा। नहीं, हमारा विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम उस विचार को लेकर के काम करते हैं। वो कुछ भी बोले, आज हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा कर्म भी है कि हम इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ मजबूती से ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और आप लोग देख भी रहे हैं, मैं पंचकुला की सरदारी बैठी है, आप सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस विकसित राष्ट्र में, इस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय के ऊपर कुछ निर्णय लिए हैं, हम सबके ध्यान में भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बनेगा, उसके अंदर जुड़ेगा। और भाइयों, समय से पहले जुड़ गया। जुड़ा नहीं जुड़ा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा 2029 से पहले ये भारत दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगा। इसका पैमाना ये नहीं है कि हम 5वें स्थान के ऊपर आ गए हैं या हम तीसरे स्थान के ऊपर जा रहे हैं। इस देश का विकास भी उसी गति के अंदर हो रहा है। आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज रेलवे की कनेक्टिविटी को देखिए, आज देश के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत जैसी ट्रेन भी मेरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ही मिली है। आज मेट्रो के विस्तार की बात कर लीजिए, पूरे देश के अंदर आज देश में नए एम्स बनाने की बात देख लीजिए। एक एम्स बना था
मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी के बारे में नहीं आज कहना चाहता। नहीं, आज नहीं कहते। नहीं कही दी सच्चाई तो भी एक बनया था। बिल्कुल बिल्कुल 2027 में, क्योंकि हिसाब किताब वीरेंद्र करके रख रहा ना पूरा। ये हमारा अकाउंटेंट है। भाइयों, हम सब ने मिलकर के सरकार की नीतियों को, सरकार के कामों को धरातल के ऊपर पहुंचाना है। आज मेरा आग्रह है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा आप लोगों से, कि आज हर घर के ऊपर पार्टी का झंडा लगा होना चाहिए। किस किस ने लगाया? सभी ने लगाया। ताड़ियां बजाओ भाई सबके लिए। और एक और बात कह रहा भाई, एक भी कार्यकर्ता ना बचा। कार्यकर्ता के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को स्नेह करते हैं, जो कमल के फूल को स्नेह करते हैं, उनके घर के ऊपर भी आज झंडा लगे, ये निर्णय संकल्प लेकर के हम जाएंगे। भाइयों, देश गति से आगे बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जहां 2 से शुरू हुई थी, जिसका जिक्र किया है, आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर विश्व के अंदर कोई है तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाइयों, हमें गर्व होना चाहिए। देखिए, मैं आज आप लोगों से, आज पार्टी स्थापना दिवस के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं। पूरे प्रदेश से कोई भी कार्यकर्ता अगर हमारे पास आता है, उसके ऊपर तुरंत विभाग को भेज करके कार्रवाई होती है। कई बार होता है कि भाई हमें भी आगे से बता देते हैं भी इस कारण से थोड़ी देरी हो रही है, या ये कारण है इस कारण से नहीं हो रहा है। उसको हमने थोड़ा रजिस्ट करना चाहिए। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है भी किसी कार्यकर्ता के सम्मान को नीचे नहीं होने देना, उस कार्यकर्ता को सम्मान को बढ़ा करके रखना है। और उसके लिए हम लगे हुए हैं। हमने कहा भी है सभी को, अपने अधिकारियों को इस बात के लिए कहा भी है कि देखिए, हमारा कार्यकर्ता, लोग उसके पास आते हैं और वो लोगों के काम के लिए वो नहीं आपके पास आ जाते तो कार्यकर्ता पहुंचता है। आप उसकी बात को सुन करके उस काम को करें, उसका सम्मान करें। हम ये स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता कोई तरह पास में गलत काम के लिए नहीं आता, ठीक काम के लिए आता है। अगर ठीक काम भी नहीं हो रहा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है। हमने, ये आप लोगों की ही मेहनत है, आप लोगों की ही तपस्या है, जिसका परिणाम है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। कांग्रेस वाला ने तो भी समझ नहीं आया भी क्यों कहा न्यू है? भाई काम कर रहे, हम कर रहे नहीं कर रहे? बदलाव नजर आ रहा है। गांव के अंदर भी आया है, वार्ड में भी आ रहा है, और धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि विकसित भारत में विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
14 तारीख को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा को एक आत्मनिर्भर, अगर हम कहें, अपना पहला महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, हरियाणा को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए यह भी खुशी की बात है कि चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी, जो थर्मल पावर यमुनानगर में है, उस थर्मल पावर की 800 मेगावाट की एक यूनिट, जिसके ऊपर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अपने पूरे समय के अंदर वो बनकर के तैयार हो जाएगा, उसका शिलान्यास भी यमुनानगर के अंदर करने के लिए आ रहे हैं। भाइयों, मेरा आग्रह है आप लोगों से, चुल्ला न तो जाना वहां से मोदी जी भी कहें भी गजब हो रहा भाई वैसे तो आपने गजब कर दिया। मैं और मोहनलाल जी चले गए मां कामाख्या के चरणों में मत्था टेकने, जिस दिन रिजल्ट आए उसके अगले दिन अगले दिन गए। हम जब आसाम एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां से कार्यकर्ता लेने आए हमारे को, तो वो जब बात लगे कारण उन्होंने हमें रिसीव किया, तो आसाम के कार्यकर्ता कह रहे, कहा जी 40 क्विंटल लड्डू बने पड़े थे। कहा ढोल 10 बजे तक तो बजा, फिर ढोल लड़का भी नहीं पता लगा। मैंने कहा हमें लड्डू कहाँ गए भाई? मैं कहा लड्डू तो हमने बांट देने थे है भाई, पार्टी का स्थापना दिवस है हमारी आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 14 तारीख को यहां से हम सब ने भारी संख्या के अंदर यमुनानगर जाना है। जो पंचकुले वाला जीटी रोड है, इसी के ऊपर ही पंडाल लगेगा होगा यमुनानगर में, कहीं इधर उधर नहीं जाना। यहां से रोड के ऊपर चढ़ेंगे और सीधा पंडाल के अंदर ही पहुंचेंगे। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, भारी संख्या में हम सब ने यहां से 14 तारीख को यमुनानगर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को हम सुनेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस की ये 46वां स्थापना दिवस है, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।